प्रिय मित्रों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर इसे वैनायक चतुर्थी भी कहते हैं। इस चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी की, ये गणेश जी हैं, ये माँ लक्ष्मी गणेश जी हैं, ये तो गुप्त नवरात्रि पर करते हैं गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ। तो गणपति अथर्वशीर्ष, ये हमारा गणपति अथर्वशीर्ष की पुस्तक है। ये देखिए, ये गणपति अथर्वशीर्ष की पुस्तक है। इसमें इस गणपति अथर्वशीर्ष को हम प्रतिदिन भी विघ्न बाधाओं को और घर में शुभता प्राप्त करने के लिए हम गणपति अथर्वशीर्ष का हम पाठ करते हैं, तो बहुत सी विघ्न बाधाएं अपने आप ही भाग जाती हैं। गणपति जी हमें जो है विघ्न बाधाओं से दूर करते हैं, मंगल मूर्ति हैं और इस प्रकार से करते हैं स्तुति मंगल। तो सबसे पहले कहते हैं कि ये है ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वम् असि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम्। ओंकार आकृति भगवान मंगल मूर्ति गणपति को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। ऋतं वच्मि सत्यम वच्मि, मैं ऋत न्याय युक्त बात कहता हूँ, सत्य बात कहता हूँ। औ त्वं माम औ वक्तारम औ श्रोतारम औ धातारम औ अनुचानम औ शिष्यम औ पश्चातात औ पुरस्तात वोत्तरातात औ दक्षिणातात औ चोर्ध्वातात औ धरातात सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात। तुम मेरी मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता की आचार्य की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। त्वमोऽङ्कमयः त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयो असि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि। तुम वाङ्मय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय और विज्ञानमय हो। सर्वं जगत इदं ततो जायते सर्वं जगत इदं त्वत्ता तिष्ठति सर्वं जगत इदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगत इदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमि आपो अनलो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह जगत तुमसे ही स्थित है, यह सारा जगत तुम में ही लय को प्राप्त होता है। इस सारे जगत की तुम में प्रतीत हो रही है। तुम भूमि जल अग्नि वायु और आकाश हो। परा पश्यंती बैखरी और मध्यमा वाणी के ये चार विभाग तुम ही हो। गुण त्रयातीता त्वम अवस्था त्रयातीता त्वम देह त्रयातीता त्वम काल त्रयातीता त्वम मूलाधार स्थितो असि नित्यं त्वम शक्ति त्रयात्मका त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं
रुद्रा त्वम इंद्रा त्वम अग्नि त्वम वायु त्वम सूर्या त्वम चंद्रमा त्वम ब्रह्म भूर्भुवा स्वरूम। तुम तीनों गुणों से युक्त सत्व रज तम गुणों से परे हो। तुम तीनों अवस्थाओं जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे हो। तुम तीनों देहों स्थूल सूक्ष्म कारण से परे हो। तुम तीनों कालों भूत भविष्य वर्तमान से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में स्थित रहने वाले हो। तीन प्रकार की शक्तियाँ इच्छा क्रिया ज्ञान जो शक्तियाँ हैं तुम ही हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम भूर भुआ स्वाहा ये तीनों लोग भी तुम हो। ओंकार वाच्य पर ब्रह्म तुम ही हो। गणादिम पूर्वम उच्चार्यम वर्णादिम तदनंतरम अनुस्वारा परतरा अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम एतत् तव मनुष्य रूपम। गकारा पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारा चांत रूपम बिंदु उत्तर रूपम नादः संधानम संहिता संधि सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि। निचृत गायत्री छंदा श्री महागणपति देवता। ओम गम गणपतये नमः। सर्वप्रथम गण के आदि वर्ण गा का और उच्चारण करें। उसके बाद सभी वर्णों के आदि वर्ण आ का उच्चारण करें। उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। उसके बाद इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गा गम उकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गम है। गकार इसका पूर्व रूप है, अकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अंत रूप है तथा बिंदु उत्तर रूप है। नाद संधान है, संहिता संधि है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं। निश्चित गायत्री छंद है, श्री महागणपति देवता हैं। वह महामंत्र ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। यह ओम गम गणपतये नमः यह बीज मंत्र है जो कि श्री भगवान मंगल मूर्ति भगवान की अथर्व शीर्ष स्तुति से लिया गया है। एक दंताय विद्महे वक्र तुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का ध्यान करते हैं। वह दंती गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करें। यह गणेश गायत्री मंत्र है। एक दंतम चतुरहस्तम पाशंकुश धारिणम अभियम च वरदम हस्तै बिभ्राणम शकध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकं रक्तवास संरक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पैः सुपूजितं भक्त अनुकंपिनं देवं जगत कारणम अच्युतम आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यं सा योगी योगिनां वरः। एक दंत चतुर्भुज चारों हाथों में पाश अंकुश अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए हुए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए रक्त वर्ण लंबोदर लंबे उदर वाले सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले रक्त लाल वस्त्रधारी शरीर पर रक्त चंदन का लेप लगाए हुए रक्त पुष्पों की भली भांति पूजित भक्त को ऊपर अनुकंपा करने वाले देवता जगत के कारण अच्युत सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिव सुताय श्री वरद मूर्तये नमो नमः। व्रात देव समूह के नायक को नमस्कार है, गणपति को नमस्कार है। प्रमथपति शिव
जी के गणों के अधिनायक को नमस्कार है, लंबोदर को नमस्कार है, एक दंत को नमस्कार है, विघ्न विनाशक शिव जी के पुत्र वरद मूर्ति को नमस्कार है। एततथरु शीर्षो यो अधीते सा ब्रह्म भूयाय कल्पते, सा सर्व विघ्नै न बाध्यते, सा सर्वथा सुखम ईदते, सा पंच महापापात् प्रमुच्यते, सायं अधियानो दिवस कृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति, सर्वत्र अधियानो अपविघ्नो भवति, धर्मार्थ काम मोक्षम च विन्दति। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है, प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि को किए हुए पापों का नाश करता है। वह जो प्रातः सायं दोनों ही समय इस गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। सर्वत्र पाठ करने वाला सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करता है। ऐसा व्यक्ति चारों प्रकार के पुरुषार्थों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करता है। इदम अथर्व शीर्षम अशिष्याय न देयम, यो यति मोहात हास्यति सा पापीयान भवति, सहस्र आवर्तम नद्यम यम यम कामम अधीते तम तमनेन साधेत। इस अथर्वशीर्ष को जो शिष्य ना हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है पातकी हो जाता है। मनुष्य जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसका सहस्र 1000 बार पाठ करके ही प्राप्त कर लेता है। अनेन गणपति अभिसंचित सा वाग्मी भवति, चतुर्थ्याम अनशन जपति सा विद्यावान भवति, इति अथर्वण वाक्यम ब्रह्माद्या आचरणम विद्याति न बिभेति कदाचनेति। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान करता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करता है, जानता है, वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता है। यो दूर्वा अंकुरई यजति सा वै शृण्वन् उपमो भवति, यो लाजई यजति सा यशोवान भवति, सा मेधावान भवति, यो मोदक सहस्रेण यजति सा वांछित फलम अवाप्नोति, यह साज्य समिधि भी यजति सा सर्वम लभते, सा सर्वम लभते। जो दुर्वा के अंकुरों के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजों धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी व मेधावी होता है। जो सहस्र मोदकों 1000 लड्डुओं के द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समिधा को यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धिमन्त्रो भवति, महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, सा सर्वविध भवति, सा सर्वविध भवति, यह एवं वेद इति उपनिषद। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्रहण कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में या किसी पवित्र नदी में प्रतिमा के समीप, श्री गणेश जी की प्रतिमा के समीप जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध करने वाला व्यक्ति महाविघ्नों, महादोषों तथा महापापों से छूट जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ है, वह सर्वज्ञ है। इस प्रकार से यह इस गणेश अथर्वशीर्ष की प्रतिदिन पूजा अर्चना करनी चाहिए और इसका श्रवण और इसका पाठ करना चाहिए। अगर हम पाठ नहीं भी करवाते हैं तो हमें इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। गणपति जी की आरती। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, 3 लोक 33 देवता, द्वार खरे सब अरज करे, रिद्धि सिद्ध दक्षिण बाम विराज,
अरु आनंद सो चंवर दुरे, धूप दीप और लिए आरती, भक्त खड़े सब अरज करें, भक्त खड़े सब अरज करें। गणपति की सेवा मंगल की मेवा, मंगल ते सब विघ्न कर। गुड़ के मोदक भोग लगत हैं, गुड़ के मोदक भोग लगत हैं, मूषक वाहन चढ़ा करें। सोम रूप सेवा गणपति की, विघ्न भाग जा दूर परे। भादो मास शुक्ल चतुर्थी, दो पारा भरपूर परे। लियो जन्म गणपति प्रभु ने, दुर्गा मन आनंद करें। गणपति की सेवा मंगल की मेवा, सेवा ते सब विघ्न भरे। श्री शंकर को आनंद उपजियो, नाम सुने सब विघ्न टरे। आन विधाता बैठे आसन, इंद्र अप्सरा नृत्य करे। देखी वेद ब्रह्मा जी जाको, विघ्न विनाशन रूप रूप अनंत करे। एक दंत गज वदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप धरे। पग खंभा सा उदर पुष्ट है, चंद्रमा जो हास्य करे। देशराप चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करे, कलाहीन तत्काल करे। 14 लोक में फिरे गणपति, 3 लोक में राज करें। उठ प्रभात जो आरती गावे, ताके सिर यश छत्र फिरे। गणपति की पूजा, गणपति की पूजा पहले करनी, पूजा से सब विघ्न टरे। श्री गणपति जी की हाथ जो, विनती सब जन खड़े करें। मंगल की मेवा, गणपति की सेवा मंगल की मेवा, मेवा सेवा ते सब विघ्न टरे। सेवा ते सब विघ्न टरे, सेवा ते सब विघ्न